हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। क्या है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, हाउ इट वर्क्स। यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर यूज़र्स है, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3 अप टू यूज़र n। सो ये सारे कुछ ना कुछ तो भी यहाँ पर जॉब टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। दीज आर ऑल टास्क गोज टू द ऑपरेटर। बीच में यहाँ पर ऑपरेटर है, उसके पास सारे ये जॉब्स जाते हैं। ये जॉब को ऑपरेटर क्या करता है, बैचेस में डिवाइड कर देता है। सपोज बैच 1 का जो जॉब है, दिस ऑल द जॉब्स आर कन्वर्टेड इनटू द बैच 1। ये जॉब्स जो है वो बैच 2 में कन्वर्ट हो गए। बैच 1 एंड बैच 2, ऑल दिस batches jobs goes towards the CPU for the execution of all this। CPU में क्या यहाँ पर होता है कि प्रोसेसिंग टाइम, जब ये जॉब्स यहाँ पर परफॉर्म होते हैं और बैचेस में कन्वर्ट होते हैं, प्रोसेसिंग टाइम होता है दैट इज़ फॉर द टाइम टेकन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट प्रोसेस बाय द CPU। और इनपुट आउटपुट की अगर प्रोसेस को ज़रूरत है, नीड फॉर द इनपुट आउटपुट, ये दोनों का कंबाइन करके CPU प्लस इनपुट आउटपुट दैट लीड्स टू द प्रोसेसिंग टाइम। मेरे पास जो बैच 1 है, बैच 1 CPU के पास जाएगी। CPU के पास एग्जीक्यूट होते वक्त उसको अगर IO की रिक्वेस्ट की, अगर उसको इनपुट आउटपुट की कुछ ज़रूरत होगी, दैट विल बी आस्क्ड और रिक्वेस्ट फॉर द इनपुट आउटपुट। जैसे कि अगर हम फ्लो यहाँ पर देखें, CPU जब एक प्रोसेस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है और तब जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो आइडल है, फिर वापस प्रोसेस CPU के पास गई, इनपुट आउटपुट आइडल है तब तक। यानी कि जब यहाँ पर CPU के ऊपर जब प्रोसेस यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रही है तो इनपुट आउटपुट जो है वो आइडल रहता है। नेक्स्ट वापस CPU पे जब एग्जीक्यूट होती है प्रोसेस तो इनपुट आउटपुट जो भी है वो आइडल रहता है। दिस इज़ नॉट द प्रॉपर यूटिलाइजेशन, कि यहाँ पर CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का यहाँ पर प्रॉपर यूटिलाइजेशन हमें दिखाई नहीं देता है। दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट देर इज़ नॉट efficient utilization of both CPU and the input output devices।